तो ड्रीम 11 माई 11 सर्किल कोर्ट में हुई सुनवाई। एक नहीं, दो नहीं, 7 ब्रेकिंग न्यूज आई। जी हाँ, 7 ब्रेकिंग न्यूज फैंसी ऐप को लेकर, आपके मनी कॉन्टेस्ट दोबारा शुरू होने को लेकर ड्रीम 11 माई 11 सर्किल पर आई है। क्या है पूरा मामला और कैसे एक बार फिर फैंसी ऐप के अच्छे दिन आएंगे, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें 3 हाई कोर्ट में बिल के खिलाफ सुनवाई। पहले तो आपको याद होगा कि सिर्फ 1 हाई कोर्ट में मामला गया था, लेकिन अब 3 हाई कोर्ट में एक साथ फैंसी बिल के खिलाफ याचिकाएं डाल दी गई और जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। हाई कोर्ट में कौन कौन सी कंपनी गई है मैं आपको बता देता हूँ। A23 कंपनी गई है, क्लब बूम 11 कंपनी गई है और बगीरा कैरम है। ये 3 कंपनी गई है। हाई कोर्ट में जो केंद्र सरकार बिल लेकर आई उसके खिलाफ उन्होंने याचिका डाली और उसको रुकवाने की मांग की है कि भाई उसको कानून मत बनाइए, आप फैंसी ऐप के धंधे को, फैंसी कंपनीज को बर्बाद मत कीजिए और वहां पर काम करने वाले लोगों की नौकरी को मत छीनो। पहले मामला कहा गया था, कर्नाटक हाई कोर्ट में गया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला आया और अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो एमपी में जारी सुनवाई। 3 हाई कोर्ट्स में सुनवाई है और एमपी में जो सुनवाई हुई है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि फैंसी ऐप के अच्छे दिन जल्द आ सकते हैं। फैंसी ऐप को कानूनी मान्यता थी गोपाल जैन। ये जो एमपी में सुनवाई हो रही है, वहां पर जो क्लब बूम 11 कंपनी है उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है गोपाल जैन, उन्होंने कहा कि भाई फैंसी ऐप को पूरी तरह से कानूनी मान्यता थी और प्रॉपर लीगल गाइडलाइन के तहत ये फैंसी ऐप काम कर रही थी। फैंसी को रोकना गलत, दोबारा शुरू हो। और उन्होंने साफ कहा कि फैंसी ऐप पर जो मनी कॉन्टेस्ट खेले जा रहे थे, जो मनी कॉन्टेस्ट अभी खेल पा रहे थे, उनको रोकना गलत है और जल्द से जल्द एक बार फिर इन सभी जो मनी कॉन्टेस्ट है उनको दोबारा शुरू किया जाए। यानी कि अब हाई कोर्ट में भी जो वकील है वो ऊंची आवाज में बोल रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, एक बार फिर फैंसी ऐप के अच्छे दिन लाओ। अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो काफी हद तक परेशान हो चुके हैं कि भाई हर राज्य की जो हाई कोर्ट है वहां पर मामला जा रहा है। कर्नाटक, दिल्ली, एमपी, पंजाब भी जा सकता है, राजस्थान भी जा सकता है, मुंबई, महाराष्ट्र भी जा सकता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, इन सभी मामलों को सीधा हम सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले की सुनवाई करते हैं कि केंद्र सरकार भी थोड़ा सा उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है जो उनको पेश कर रहे हैं, तुषार मेहता उनका नाम है, तो उनकी तरफ से भी कहा गया भाई एक काम करें, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, वहां पे इस मामले को डिस्कस करते हैं। 28 अक्टूबर को एमपी में अब अगली सुनवाई और मैं आपको बता दूं कि 28 अक्टूबर को अब मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी और तब उसके बाद जो कोई क्लैरिटी है हमें मिल सकती है। तो देखिए, जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स का जो एक रुख हमें नजर आया है, इन पूरी फैंसी ऐप को लेकर उन्होंने कोई याचिकाओं को खारिज नहीं किया है, इस पूरे मामले को रद्द नहीं किया है। वो फैंसी ऐप वालों की पूरी बात सुन रहे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं कोर्ट उनको समझ रहा है और साथ ही साथ कोर्ट ये भी देख रहा है कि भाई जो केंद्र सरकार बिल लेकर आई है वो क्या पूरी तरह से सही है या फिर सभी लोगों की, ये जो कंपनियां हैं उनका रोजगार बंद हो जाएगा, जॉब्स चली जाएंगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। तो ऐसे में जो कोर्ट्स हैं वो लगातार इस मामले को लेकर काफी ज्यादा चिंता में और अब ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो सभी कंपनियां फिर एक साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी और वहां पर इस मामले को लेकर अगली सुनवाई हो सकती है। लेकिन एमपी में मैं आपको बता दूं 28 अक्टूबर को अगली सुनवाई है, लेकिन तब तक फिलहाल मनी कॉन्टेस्ट शुरू होना मुश्किल है। लेकिन हाँ, सुनवाई में आपको बता दूं 8 अक्टूबर को भी है कर्नाटक में। तो ऐसे में सुनवाई जारी रहेगी। अगर हाई कोर्ट से कोई राहत मिलती है तो फिर जल्द ही मनी कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, आप ऑडियंस है, आप यूजर्स है, आप गेमर्स हैं, आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।